हाय फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। ठीक है, असल में ये वर्ब का पार्ट है, लेकिन अभी क्या है ना, समय है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें 8 पार्ट कवर करते हैं। तो वर्ब भी है उसमें, लेकिन क्या है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव लिखा, इंट्रांजिटिव लिखा और डाइट्रांजिटिव। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। तो ट्रांजिटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है? पहले तो ऐसे समझ लीजिए, ट्रांजिटिव वो होता है जिसका आप, ये वर्ब ऐसी होती है जिसमें ये वर्ब है ना, ये सारी की सारी वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसी वर्ब जो एक अपना ऑब्जेक्ट लेके चलती है। इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, जिसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव की बात करेंगे, अगर आप इसको ब्रेक करके देखें, ठीक है, तो यहाँ तक अगर मतलब इसका देखेंगे तो जो ये ट्रांजिटिव लिखा है तो सेम यही तो लिखा है। मतलब ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अगर करें तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा इन। क्या लिखा है? इन। अब आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, इन हो गया, ठीक है, ईद हो गया, इल है, इम है, ठीक है, अन है, और क्या है आपका, डिस है, ए है, और क्या होता है आपका जैसे एंटी है। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रफिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रफिक्स कहलाते हैं। जब भी किसी के पहले आते हैं तो मीनिंग को अपोजिट बताते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा इन, तो अब क्या हो जाएगा, जिसका अपना ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब रही बात डाई ट्रांजिटिव की। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव की बात करें तो आपको एक चीज बता दें, मैंने एक दिन आपको बताया था, मोनो मीन्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, या आप ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाई होता है, 2 होता है। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया था। एक बात ध्यान दीजिए, जो बाई होता है ना, उसी जैसे बाई का मतलब 2 होता है, तो डाई का मतलब भी 2 होता है। क्या होता है, बाई और डाई दोनों का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसका काम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाई ट्रांजिटिव मतलब 2 ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, यू पुश्ड अ चेयर। ठीक है, सॉरी, यू पुश्ड ए चेयर, मतलब आपने चेयर को क्या है ना, धक्का दिया। ठीक है, एक बात समझना, अगर आपने चेयर को धक्का दिया तो काम क्या किया, पुश करने का। ठीक है, अगर आपने पुश किया, ठीक है, अगर आपने पुश किया तो काम किया। आपके काम करने का प्रभाव किसी न किसी चीज पे पड़ रहा है ना, किसी न किसी चीज पे पड़ रहा है। वो चीज क्या है, आपका चेयर है। ठीक है, मतलब आपने जो काम किया, चेयर अपने जगह से प्लेस की होगी, मतलब मूव की होगी, तो आपके किए गए कार्य का प्रभाव किस पे पड़ा, इस पे। ठीक है, अब किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जब वर्ब से बोलो, वर्ब में क्या होता ना, वर्ब में व्हाट है और क्या है आपका, हुम है। ठीक है, व्हाट और हुम, जब वर्ब में व्हाट और वोम से रिप्लाई करते हैं, जो भी आपका मिलता है वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो क्या होगा, यू पुश्ड अ चेयर, आपने चेयर को पुश किया, तो चेयर क्या अपनी जगह से प्लेस करेगी, मतलब अगर काम हुआ तभी ना प्लेस करेगी, मतलब अपनी जगह से खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ब क्या हो गई, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गई, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इसकी बात करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा एंजल मेक्स फूड। अगर मैं ये कहूँ कि एंजल मेक्स व्हाट, बोलो एंजल मेक्स व्हाट, तो आपका आंसर होगा फूड। देखिए, यहाँ व्हाट से क्या हुआ, आंसर मिल रहा, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब इसकी बात करते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रमन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, रमन प्लेज क्रिकेट, मतलब रमन खेलता है क्या, क्रिकेट। अगर हम सवाल करें रमन प्लेज व्हाट, रमन प्लेज व्हाट, तो आपका आंसर मिलेगा क्रिकेट। हमको चाहिए क्या, व्हाट या होम से, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो रमन प्लेज व्हाट, तो हमारा आंसर मिला क्रिकेट। क्या हुआ, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, जब आप पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव बनाते तो वहाँ इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो पैसिव में इसका बहुत बड़ा काम है, इसलिए जानना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है,
तो रमन प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या होगी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मतलब जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। तो अब नीचे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है दे पीपुल प्ले ऑन द फ्लोर, ठीक है, दे पीपुल प्ले ऑन द फ्लोर। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे लिखा है, यहाँ पे पीपुल लिखा है, ठीक है। ये दे आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्या है आपका प्रोनाउन है, और ये आपका क्या है, नाउन। तो एक बात और याद रखिए, सेंटेंस में कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, नाउन या प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं। अब देखिए ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो वर्ब कैसी हो गई आपकी, प्लूरल। वैसे ये मेन चीज़ अभी ना ऑब्जेक्ट है या नहीं वो बताना है, फिलहाल ये भी देखते चलिए, ठीक है। एक बात देखिए, दे पीपुल प्ले व्हाट, अगर आप बोलेंगे दे पीपुल प्ले व्हाट तो आंसर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ मिलने वाला आंसर नहीं। अगर बोलेंगे दे पीपुल प्ले होम तब भी आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे बोलें दे पीपुल प्ले वेयर, क्या बोले, वेयर बोले, तो आपको आंसर मिलेगा। ध्यान दीजिए इधर, अगर आप बोले वेयर तो आपको आंसर मिलेगा कि ऑन द फ्लोर। इसका हिंदी मतलब है कि वे लोग कहाँ खेलते हैं। अगर ऐसे पूछें तो बोलेंगे क्या है, वे लोग कहाँ खेलते हैं, तो आपका आंसर मिलेगा ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श पर खेलते हैं। इंग्लिश में देखें दे पीपुल प्ले वेयर, तब आपका आंसर जब मिलेगा किससे मिलेगा, वेयर से मिलेगा। कब, वर्ब में। जब वर्ब में आप वेयर से आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तब आपको मिलेगा। जैसे यहाँ क्या है, वर्ब में क्या है ना, वर्ब से रिप्लाई करते हैं व्हाट या होम का तो ऑब्जेक्ट मिलता है, यहाँ पे वर्ब से क्या है, वेयर का। एक बात और ध्यान दीजिए, वेयर है आपका, और क्या है आपका, हाउ है, और क्या है आपका, व्हेन। ये ऐसे वर्ड है ना, इनसे आपको जानते हो क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है। क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है, एडवर्ब। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एडवर्ब क्या होता है, ये आपका जैसे वेयर है, हाउ है, व्हेन है, इसके बारे में ये जैसे मैनर बताता है, टाइम बताता है, ये सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है और आपका प्रोनाउन हो सकता है। ये बेसिक चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ सिचुएशन जाएगी, देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, बचा क्या, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको देख लीजिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपने ट्रांजिटिव देखा, इंट्रांजिटिव देखा, अब हम देखेंगे डाइट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अगर पांचवा सेंटेंस अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है यू गेव मी अ बुक, ठीक है, आपने मुझे एक किताब दिया, ठीक है, आपने मुझे एक किताब दिया। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने मुझे एक किताब दिया। अगर हम इसको ऐसे बोले यू गेव मी व्हाट, बोलो यू गेव मी व्हाट, तो यहाँ अगर व्हाट से आंसर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ए बुक। अगर व्हाट से आंसर करोगे जो कुछ मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका एक ऑब्जेक्ट तो हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और रखा है, ठीक है। इसको कैसे देखें, यू गेव मी, सॉरी यू गेव होम ए बुक। क्या बोलेंगे, यू गेव होम ए बुक। तो अगर जब आप होम लगाएंगे तो आंसर आएगा मी। किसे किताब दिया गया, मुझे दिया गया, ठीक है। तो होम से अगर आंसर निकालेंगे तो एक ऑब्जेक्ट ये मिल जाएगा। बोलो एक ऑब्जेक्ट ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए। दो ऑब्जेक्ट हो गए, किस कैटेगरी में आएगा, इसमें आएगा। डाई का मतलब यहाँ पे क्या लिखाया गया, टू लिखाया गया, ठीक है। अगर इस कैटेगरी में आएगा तो ये वर्ब आपकी क्या होगी, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव हो गया। इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वर्ब का क्या है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो इंट्रांजिटिव हो गया। ये तीनों ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव। रही बात इसकी, इसके दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब तो है। बोलो ट्रांजिटिव वर्ब तो है, लेकिन कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव। तो इसको हम लिख देंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आपका हो गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है ना, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो सब्जेक्ट के किए गए कार्य का जिस पे डायरेक्ट असर पड़े, बोलो जिस पे डायरेक्ट असर पड़े वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिस पे इनडायरेक्ट असर पड़े वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे मेरे हाथ में ना कैप है, मैंने कहा आई थ्रो ए कैप
ऑन यू, ठीक है, आई थ्रो ए कैप ऑन यू। एक बात समझना, इस कैप को जब मैं आपके ऊपर फेंकूंगा तो सबसे पहले ये आप पे लगेगी कि पहले मैं इसको फेंकूंगा? आप देखेंगे ना कि पहले मैं इसको फेंकूंगा, मतलब इस कैप पे काम करूंगा, फिर ये कैप आप पे लगेगी, जाके चोट लगेगी बाद में, ठीक है। तो पहले मैंने इस पे काम किया, मेरे किए गए कार्य का प्रभाव सबसे पहले इस पे पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और जब ये आप पे काम करेगी तो वो आप क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इतना देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। धन्यवाद।